नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करी छी। मधेश में दुर्घटना के बात करी तो अत्यधिक दुर्घटना होते आबि रहल छै, लेकिन दुर्घटना के जोखिम जे हिसाब से घटक के चाहिए, न्यूनीकरण हो के चाहिए, से नहीं भ पाबि रहल छै। आई एही विषय में बातचीत करब कि जे दुर्घटना में लोग सबके मृत्युवरण भ रहल छै, एकरा न्यूनीकरण के लेल प्रयास केना भ रहल छै। एहि के लेल निजी स्तर से खास कहबै तो मेडिकल क्षेत्र केहन किस्म से काज कर रहल छै, एहि विषय में चर्चा करब। अखन स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर विजय राउत, ओ जनकपुर न्यूरो हॉस्पिटल के एमडी तथा न्यूरो सर्जन सेहो छै। सबसे पहले उनका स्वागत करै छी। डॉक्टर साहब अपने कार्यक्रम जी नमस्ते, थैंक यू सो मच जे मौका दिल गेले अपने टीवी चैनल में बोला के दो शब्द रखे के लगी। मधेश के जो बात करी तो जनसंख्या अत्यधिक है, दुर्घटना के जोखिम से ओतबे रहे छै, नहीं पॉपुलेशन ज़्यादा भेला कारण से अहाँ न्यूरो हॉस्पिटल में एमडी के रूप में से काज करल छे, न्यूरो सर्जन छिए, केहन किस्म के पेशेंट सब जो आबै छै। जी पेशेंट तो अपने के प्राय हमरा ल अपने के दुर्घटना भेल पेशेंट अभी बहुत सीरियस अवस्था में अभी है। अपने के अब जना हाई स्पीड बाइक है, हम हमेशा कहे छे कि अपने के कोनो भी दुर्घटना जब भ जाए है तै के बाद के चीज हम अहाँ देखे छी, लेकिन वैसे पहिनहु देखे पड़ले केला भेली जब अपने कहले अते केला बढ़ रहा है। तो एगो दुर्घटना होय में बहुत फैक्टर रहे, लेकिन अगर एक बेर दुर्घटना भ गेले तो यूजुअली जे हम देख रहल छे अहाँ के यंगस्टर सब हाई स्पीड बाइक संसार में अगर सब चीज कोनो डेंजरस कोनो साधन रहे सवारी साधन तो टू व्हीलर से और मोटरसाइकिल। जी जी अगर जरूरत से ज़्यादा स्पीड में गेले तो आदमी के संतुलन बिगड़ जाते, तो अपने के एक्सेलरेशन फोर्स के कारण डैमेज हुई। अगर वो डैमेज कतो भ सके जे हमरा ले यूजुअली पेशेंट अभी माथा में चोट रही, फेस में रहे, आँख फुटल रही, दांत टूट गए रहे, छाती में रही, पेट में रही, मतलब जीवन के अंतिम समय में पहुँचे। बुझल गए ये बहुत एगो टफ चीज़ है मैनेज करना है, लेकिन वो एक किस्म के टीमो रेडी रख पड़ी है हर एक विभाग के डॉक्टर सब। जी अब आंकड़ा के बात करी तो मध्य प्रदेश के बात कल जाए तो 2078-79 जो आर्थिक वर्ष रहे वही समय में अहाँ के 5711टा सवारी दुर्घटनाग्रस्त भेल रहे, ओते सवारी दुर्घटना पड़ल रहे, तैमें अहाँ के 585 गोटे के मृत्युवरण कर पड़े। तहिना 79-80 आर्थिक वर्ष में 5988टा सवारी साधन दुर्घटना पड़ल रहे, जैमें 546 गोटे के मृत्यु भेल रहे। आ तेना अखन का जे करेंट अखन चल रहा है आर्थिक वर्ष 80-81 अखन का माघ तक के डाटा जे छै से 3612टा सवारी दुर्घटना भेल छै, जैमें 290 गोटे के मृत्यु भेल छै। ई आंकड़ा एकटा बड़का मतलब कते खराब अवस्था छै अतः के जे ट्रैफिक के जोखिम जे छै, ट्रैफिक जोखिम से कते बड़का छै से कहल जा सके। जी डाटा भी कोनो चीज उहे देखायल जाए है कि सिविरिटी मतलब कौन तरीका के एक्सीडेंट भेल होते अपनी अंदाजा लगा सके छी ने। तो ये जे डाटा जे जते है इसे की देखा रहा है कि मैक्सिमम जे है से अहाँ के सीवियर इंजरी भेल, कते अस्पताल पहुँचे नहीं सके, स्पॉट डेथ वह मृत्युवरण कहबे के लिए। जी 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 स्पॉट डेथ भ जाए। जे हमरो ल बहुत पेशेंट आइले अपने के जे हेवी भेक मतलब हर एक आर्थिक वर्ष में करीब 500 से बेसी गोटे के मृत्यु जी ओना नेपाल में देखल गेल है प्रत्येक साल। ई मधेश के डाटा मात्र है जी पूरे नेपाल में देखल गेल है डाटा, अगर अपने गूगल में चेक कर जाते तो 10,000 से 14,000 एक्सीडेंट हुए है, जिनमें से अहाँ के 4,000 से 5,000 डेथ हुई। तो अपने समझ सके छी परसेंटेज वाइज कि कते सीवियर इंजरी होई, कते स्पॉट डेथ भ जाए ने। अब ई डेथ के रेट जे छै तेकरा न्यूनीकरण दिस जाय पड़ले, मोर्टेलिटी रेट तो घटा पड़ले ने। जी हम हमेशा हम जे अपने के ओई के लेल प्रयास के जो बात करी त अहाँ सब निजी क्षेत्र के लोग छी ने। पहले सरकार के बात करी छी तब अहूँ सब के विषय में बात करी। पहले सरकार के, केंद्र सरकार के बात करी, प्रदेश सरकार के बात करी, कते काज केने देखल जा रहा है कि मृत्युवरण जे ई रेट जे छै, मोर्टेलिटी रेट जे छै घटा। देखियो सरकार के चीज अब कते काज करी तो सरकारी निकाय के लोग कहते हैं, लेकिन ये जे सिविलियन ये जे डॉक्टर जे हम देख रहा छे वही पर हम अपने के चर्चा कर चाहब। कोनो भी एक्सीडेंट के कम करे के लागी डिफरेंट क्षेत्र में काम करे पड़ते। एगो क्षेत्र में खाली अस्पताल क्षेत्र में काम केला से नहीं घटते। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के नंबर 1 कॉज है यहाँ के अल्कोहल, ड्रग एडिक्शन। तब जे खराब जे रोड के हालत ही
दोसर में अहाँके ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन टाइट नहीं हुई, वो स्ट्रिक्ट करऽ पड़ले। ई सब है अहाँके कारण, तब जाके हुई। जेना कोनो रोगे हुई, कैंसरे हुई तो अचानक नहीं भऽ नहीं जाए। होइ छै। वो कारक तत्व सब बहुत पहले से काम करते रही बॉडी में, तब जाके 10 साल 15 साल बाद जाके कैंसर, यानी कि अचानक कैंसर भ जाए तेहन तो न है। तेहने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। अपना के अहाँ के डिफरेंट क्षेत्र में काम करऽ पड़ते, अवेयरनेस जगाबऽ पड़ते है। ये बच्चा सबके जे स्कूल में पढ़ रहल है ओकरा सबके भी चेतना दिए पड़ते, रोड ट्रैफिक सब रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। कहीं न कहीं ओकर बौद्धिक क्षमता के भी विकास करब, सिविलाइजेशन के विकास करना जरूरी है नहीं। तो यह चीज में कते काज, रूट काउज अपने कहली ने कि ई समस्या है, पहले एकरा निदान करू ना। मापे से के जे गाड़ी चलबे है जी जी ओकरा जी निरुत्साहित करऽ पड़ले अब ने। जी तब यानी संबंधित क्षेत्र करते, डॉक्टर सब तो नहीं करते तऽ जी। ओकरा मतलब अपने की देख रहल छी, जेनाकि रोड के बात करी, सड़क के जे दयनीय अवस्था छै ओकरा सुधार करऽ पड़ले। ई बात हिसाब से जब हम निकली छी रोड पर गाड़ी में कुछ देखी छी अवस्था, तो हमरा डर लगित रहे अपने के अभी के सिनेरियो देख के, कि हमरा बुझाइत रहे कहीं हमरा नहीं क्यों ठोक दे। अपना वह तो अपना मात्र बचला से नहीं होइ छै। जी जी कहीं हमरा बुझाइत रहे बैस कर जेबै आ दोसर जना के किछो नहीं करते। जी बहुते पेशेंट हमरा ला अपने के अभी कन के दिन पहले आयल छल, एक आदमी महेंद्र नगर के दूध लिए ला निकलले, ओकरा दूगो बाइकर ठोक दिले। अब शायद वो जिंदगी भर चल नहीं सके। ओकर अपने के एगो पैर लगभग नीचा पूरे डिग्लोविंग इंजुरी कही से, अपने के ये जे हिप जॉइंट है पूरे फ्रैक्चर भ गए, रोटेशनल इंजुरी रहे। हालांकि माथा में लक ठीक रहे, कुछ नहीं भेले, लेकिन फिर भी वो इंसान के अपना पैर पर खड़ा होला समय लगते। वो सोच के तो नहीं निकलल रहे कि आज हमरा क्यों ठोक देते। तो अपने जना कहली कि ई सब भेले कि सरकार के ई चीज में ध्यान दिए पड़ले। बिल्कुल बिल्कुल अपने के रूट मजबूत रहते ना तभी कुछ अच्छा होते देश में, ना तो असंभव है। मतलब हॉस्पिटल तक जाए नहीं पड़े, यानी मतलब अगर एहि पर ध्यान दिए पड़ले तो मृत्यु के जे एक्सीडेंट वाला केसेस से कम हेते। जी देखियो अपने के की है, अब फुटपाथ है, वो फुटपाथ पर लोग के चल के जगह नहीं, वो चले ही बीच रोड में, तब गाड़ी का तो चलते, तो अपने के एक्सीडेंट तो होबे करते नहीं। अब कोनो चार चौबाटो है, वो ट्रैफिक न है, केकरो जे माह इच्छा भेल घुसा दे। जे दुर्घटना केस सब जे अहाँ सब अबै छै हॉस्पिटल में जे पहुँचे से दुर्घटना केस सब, तो तै में अधिकतर केहन रहे छै? मतलब के निचोड़ कथी छै, मतलब कारण की बात कहली कि सड़क खराब है कारण से भरल छै दुर्घटना, कि मापस से केलहा पेशेंट सब अल्कोहल। जी जी मैक्सिमम पेशेंट जे अपने के यंग लड़का सब रहे 16-17 साल से लगे अपने के लगभग 25-30 साल तक के लड़का सब रहल, या तो ये अपने ठोकने रहे कि तो केकरो ठोकने रहे। ये है तो अधिकतर अल्कोहल के प्रयोग करने रहे 90% अल्कोहल, कुछ न कुछ खैने रहे। आ एकटा दोसर कारण जे हमरा सबके बाहर से लगैत रहे, अब अहाँ सब ले जे पेशेंट पहुँचे छै वो सब कहे या नहीं कहे, बात लाइसेंस के विषय में, कैलाकि तो एहन केस सब देखऽ में यार कि लाइसेंस बहुत 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 एहनो छै, बहुत बिना लाइसेंस सवारी 50% जरा लाइसेंस न है, वो अंडर एज है, 14-15 साल के लड़का है, हैवी बाइक चलबे अपने के उठक दिया, कुछ खैनो पीनो रहे। जब ओकरा हम समझावे के प्रयास करे छी कि भाई तोरा गलती से केकरो जान जा रहा, तोरा पछतावा नहीं आ रहा, डर लाग दो विषय ही ना है कि एक्सीडेंट भेले, डर लाग दो विषय हमरा पर्सनली फील होइत रहे कि ओकरा ए बात के एहसास ना है, अने ओकरा गार्जियन के कि हमरा लड़का से एगो एकदम भयंकर चीज भ चुकल है, एक्सीडेंट भेले, वो तो खराबे बात है, लेकिन वो से खराब बात की है ओकरा एहसास ना है। मतलब बिना लाइसेंस के सवारी साधन चलो के कि हमरा से मिस्टेक भ गेले, ई फीलिंग ना है कि ओकरा पास ये चीज हमरा लागी कहीं मधेश के लागी एगो बड़का डर लाग दो चीज। एकटा तो ई बात भेले कि बिना लाइसेंस के सवारी साधन चलोला के कारण से दुर्घटना के जोखिम बढ़ले, ओहन पेशेंट सब जी जी बहुत है। एकटा ओ भेले अधिकतर सवारी साधन टू व्हीलर रहे छै। जी जी मैं जी अधिकतर 50 to 60% टू व्हीलर्स। पेशेंट सब के अवस्था केहन रहे छै, मतलब ओ अब जना है अपने के अगर खुद गिरल है, अब जना कुछ कते पेशेंट रहले अपने से पोल में ठोक लेल, हाई स्पीड जा रहे कुछो में ठोक गेले फेंका गेल, तो एकरा
बहुत पेशेंट है जे माथा में ब्लड जमल है, मुँह कान पूरे फूटि गेल, हड्डी सब जे फेशियल बोन फूटल है, कते के आँख में चोट है, दृष्टिविहीन भ जाए है लाइफ लॉन्ग अपने के, छाती में चोट रहल, पेट में चोट रहल, चोट के कोनो सीमे न है, दर्दों के कोनो सीमा नहीं। अगर दोसर के ठोकने है तो उनको लागी ये सेम बात है, अब कत ठोकल के। अच्छा, ये दुर्घटना जे होइ छै ने, तो दुर्घटना के एक तो अपने कहली ये सब सड़क ई हो के चाही, माप से नहीं करके चाही, ई सब भेलै ने, ई सब एक पार्ट भेलै। लेकिन दोसर पार्ट जो भेलै दुर्घटना भ गेला के बाद, नहीं भ गेला के बाद मृत्यु के कारण, दुर्घटना के कारण से मृत्यु तो भेलै, लेकिन जे शरीर में क्षति पुगे छै कारण तो आखिर तो वह रहे छै कि शरीर में क्षति पुगला से मृत्यु होइ छै, नहीं तो शरीर में अपने क्षति के विषय में कनी विश्लेषण किया जाए कि मान लो कहियो होइ छै कि केकरो पैर दने गाड़ी चला देलकै तो ओकरो मृत्यु भए छै, लेकिन वास्तव में कहबै तो अगर ओकरा बचाओल जा सकै छलै ने। जी जी, एहि पर अपने कनी देखल जाओ साइंटिफिकली की है, हमारा सिंपल चीज की बुझे पड़ले कि वाइटल ऑर्गेन्स जे है जे हमरा अहाँ के जिंदा रखे, जेना मस्तिष्क सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ब्रेन। ब्रेन अते नाजुक चीज है, अगर ब्रेन में आके चोट लाग गए तो ब्रेन पर अगर अपने के चर्चा कल जाते तो बहुत चीज है जे आगे अगर सोसाइटी में अगर बुझायल जाए तो ओहनो आगे बहुते चीज रिस्क चीज सब कम हो जाते, बुझल गए। तो वाइटल फिलहाल अहाँ कारण पूछली तो वही पर कहै छै वाइटल ऑर्गन कतो डैमेज भेल, जेना ब्रेन भेलै, हार्ट लंग्स भेलै, फोक्सो भेलै, किडनी भेलै, ई सब में आगे चोट लगले, अगर बाहरी के कोनो चीज तो इंस्टेंट डेथ भ सकै छै। जेना ब्रेन में लगले, रक्तकरण भेले, एगो ब्रेन स्टेम होइए जेमे हर एक एक्टिविटीज हमरा अहाँ के जेना सांस लेना है, मुटु के धड़कन, हर एक चीज होइए से कंट्रोल होइए। अगर वो अहाँ के डैमेज भ गेल तो कते स्पॉट डेथ हवे। शरीर के कौन कौन पार्ट्स है जेमे अगर असर पहुँचला पर या एक्सीडेंट से हो या केना तो करे, ओहिमे अगर एकाएक अगर कोनो किसी का अपने के डैमेज भेला पर वाइटल ऑर्गन जे कहली 500 गो हेड के बात के लिए जी, माथा भेले, फोक्सो भेले, हार्ट भेले, ने फोक्सो भेले, तेकर बाद किडनी भेले, लिवर भेले, स्प्लीन भेले, ई सब भेले। कहियो काल की होय अहाँ के जेना एगो पेशेंट हमरा लायल रहे अपने के, ओकरा चोट लगले, ब्रेनो में हल्का चोट मात्रे रहे, लेकिन की होय रोड पर बेसी काल पड़ल रह गेले, तो की भेले थूक सब अपने के जेना नाक में चोट लगल, ब्लड तो मुख में गेल, अटै गेल, सांस नहीं ले सकल के, तो एकरा हम सब सेकेंडरी इंजुरी कहै छै। एगो प्राइमरी इंजुरी भेले जहाँ के चोट लगले, तै के बाद चोट लगला के बाद जे इंजुरी भेले तै के बादो अहाँ के अगर दोबारा इंजुरी भेले जेना ऑक्सीजन के कमी से अहाँ सांस नहीं ले सकली, पूरे थूक ने बेहोश छी अपने, तो अहाँ ऑक्सीजन नहीं ले सकबे तो अपने के तो हाँ वो से मृत्यु भ सके। एक्चुअल में कारण वो नहीं रहे, लेकिन कारण दोसर भए जी जी ऑफ कोर्स। कते के अहाँ के ट्रीटमेंट के दौरान इन्फेक्शन के कारण से जेना वेंटिलेटर में रखली, सांस नहीं ले सके, ओकरा निमोनिया भ गेल, ने वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया के हम सब मानलू जेना एक जेना वाइटल ऑर्गन सब अपने कहली कि एहि सब में अगर इफेक्ट करे छै तुरंत आदमी के मृत्यु भ सकै छै, लेकिन ओहि के बाहेक मान लो केकरो टांगों में चोट लागल छै तो तेहनो अवस्था में ई होइ छै कि ब्लड रक्तस्राव अत्यधिक भेला कारण से जी 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 शॉक में अगर पेशेंट है, मान लो जते जे अहाँ के ब्लड है ना ऑक्सीजन सब के डिफरेंट अहाँ के वाइटल ऑर्गन सब में ल जाए है, तो उ जे चीज अहाँ के ब्लड चल गेल, मान लो शरीर में 5.5 to 6 लीटर ब्लड है, अगर मैक्सिमम अहाँ के जे बहि गेले, एगो पेशेंट आयल रहे हमरा ल अपने के, अहाँ के जते हमर टीम रहे ओकरा ऑपरेशन करते करते टेबले पर डेथ भ गेले। तो कारण की रहे, ओकरा ट्रैक्टर जे रहे से चढ़ा देने रहे, तो जे पेल्विस है से पूरे फाइट गेल रहे, एगो जे मोटा नस होए है अहाँ के इलियक आर्टरी उहे रहे फाइट गेल। जब तक हम सब मान लो हर एक विभाग के सर्जन रहे, न्यूरो सर्जन रहे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, हर एक के बोले ले, लेकिन एम्बुलेंस में लाभी के दौरान पूरे एम्बुलेंस में ब्लड रहे। अब तुरंत तो ब्लड नहीं भ सके, ब्लड हम सब के चाहे लगभग 10 पोका 15 पोका, वो सब 1-2 पोका लावे, कुछ चीज जाले बंद करके टेबले पे मारल गेल, एना होई है। मतलब एक्सीडेंट में अगर कम क्षति है आ नस अगर फट गेले तो मृत्यु भ सकै छै। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब खून बहि गेल अत्यधिक, जी जी मेडिकल अस्पताल में पहुंचाल गेले जी जी तो मृत्यु भ गेले, भ सके। अहाँ के टाइम पर लाबो पड़ले, आ की है पहिन के जे एक्सीडेंट भेले प्राइमरी केयर जरूरी, जेना कतौ से ब्लड आ रहल है
तो हाँ की करऽ के चाही वास्तव सक- में अपने के- अस्पताल तो वही जने रहै छै जी जी ओहने रहे जेना उठा के सबसे हाँ, पहले देखा पड़ल कि पेशेंट के अवस्था की है। मान लो पेशेंट पूरे होश में है, मुख में कुछ अटकल है कि सकबो उ सब क्लियर कर दिया, चाहे कतौ से ब्लीडिंग आ रहा है तो ओकरा एगो सफा कपड़ा कम से कम रुमाल सुमाल से बांध दिया चाहे, है ना। अगर वोमिट सोमिट के नहीं है तो कोल्टे फेरो के लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रख दिए, चाहे माथा किनका हल्का ऊँच कर दिए, चाहे सांस लिए में दिक्कत हो। अगर से बुझा रहा कि सांसे लिए में दिक्कत है तो हम सब माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कहे छी कम से कम होते। एकटा एक्सीडेंट भेला के बाद तुरंत पानी से पिया दे है तो ई सब नहीं पानी तो नहीं पीबा के चाही, नहीं सही छै चीज पानी नहीं पीबा के नहीं चाही, पीबा के चाही, से नहीं, कहै छै। पानी नहीं पीबा के पानी चाही। मंगैत रहै छै पानी मंगबो करे है तो हल्का भिजा दियो साइकोलॉजिकली, लेकिन पानी नहीं पियो। अगर उस सरै गेले पानी अगर छाती में चल गेले तो बिना कुछ ओकर जन्मे कारण की छै ये सरकै छै से कारण जी छै जी या जी दोसर कोनो कारण छै? नहीं सरक नहीं। मान लो सरै गेले अगर वो घोट नहीं सकल के पानी जो फूड पाइप पे है वही में नहीं जाके अगर लंग्स में चल गेले तो ओकर जान जा सके। जान जा सके तै कारण से कहै जी छै ओकर चेतना के लेवल आ नहीं जानी छी। पानी पानी अगर कहे ठीक है डरो से कते के कहत होते नहीं कि लागे अक्सर तो आदमी टेंशन में चल अब एक्सीडेंट होते नहीं, तो वही हिसाब से भी पानी नहीं दिया चाहे। अगर तेहने जरूरी है तो हल्का मुँह भिजा दियो, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं दिया चाहे। एहि सब में ध्यान दिए पड़तै। बिल्कुल बिल्कुल प्राइमरी केयर जरूरी है। खून नहीं बह दिए पड़तै जी जी ओकरा रोकऽ पड़ल ऑफ कोर्स छोट छिन अगर खूने कोनो जिंदा एक्सीडेंट रह छै जी तो ओहो जे ई ध्यान दिए पड़तै हाँ, खून बहि रहल छै कि जे से बनबे कम से कम सफा होय के चाही ताकि ओकरा इन्फेक्शन ब्लड में नहीं जाए। अब वहाँ खराबे चीज से बांध देली तो ओकरा तो इन्फेक्शन भ जाते न उठाओ। अब एहन केस सबके हैंडल करऽ के लेल एकटा ट्रॉमा सेंटर के जे बात होइ छै, मधेश के जनसंख्या अत्यधिक छै, ओहि अनुसार के बात करबै तो न्यूरो हॉस्पिटल के संख्या नगण्य छै। तो ट्रॉमा सेंटर के स्थापना के बात करी तो ई सड़क या मुख्य सड़क जे कहे जतऽ दुर्घटना के जोखिम अत्यधिक रहे छै, जतऽ सब बेसी गाड़ी घोड़ा चलै छै, तो ओहि के बहुत लग में हुआ के चाही, तो उ चीज केना भऽ रहल छै? अब जे ई चीज तो अपने के सरकार के तरफ से होय के चाही, है ना। एक लाइक ट्रॉमा सेंटर के जरूरी है अपने के अभी के युग में, मॉडर्न युग में जे बाहर रोबोटिक सर्जरी लेजर सर्जरी दुनिया जहान सबके बात चल रहा है। हम वहाँ अभी बेसिक नीड के लागी फाइट करे छी, सोच सक कते पछा छी नहीं। तो एगो दुर्भाग्य भेले कि यहाँ अपना लागी एगो बढ़िया अस्पतालों ने देख सके छिए तो आबे वाला पीढ़ी के की जवाब देवे नहीं। तो होय के चाही, बिल्कुल होय के चाही, एगो ने 10 गो होय के चाही, ये सही बात है। वही सोच के साथ न्यूरो अस्पताल आयल है कि कम से कम आकस्मिक मौत नहीं होए मधेसी जनता के। नहीं एकटा तो ई कहल जाइ छै ने कि अगर जतऽ एक्सीडेंट भेलै ओतऽ से लऽ कऽ अस्पताल के दूरी अगर घटाओल जा सकै छै तो मोर्टेलिटी रेट जे छै एक्सीडेंट बिल्कुल अपने के जी बिल्कुल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अपने के जना ब्रेन के सर्जरी के रूल से है प्रिंसिपले में है कि कम जते जे जल्दी होते ओकर बाँचे के संभावना होते अधिक होते अधिक हेतै एकदम मतलब एक्सीडेंट के संभावना जतऽ छै बेसी कते पेशेंट अभी ज्यादा छै ओतऽ हुअ के चाही हॉस्पिटल। बिल्कुल बिल्कुल तो से नहीं छै जी कते के सामान्य चोट रहल लेकिन घूम फिर के बहुत अस्पताल से आयल तो ओकर बाँचे के चांस नगण्य भ जाए। तो हम कहते रहे छी अपना तरफ से जे भी अति गार्जियन सब रहल उनका कहली कि इनका रोग नहीं मारने हैं, इनका मारलक समय मारलक समय एक्सीडेंट वाला केस प्राय यह होय छै। जी अपने अगर समय पर लेने रहती तो हम कुछ करती वो ज़्यादा फायदामंद होती जे अभी साबित। अब समय के बात कल जाए तो अगर जनकपुर में केकरो एक्सीडेंट होय छै तो हुनका सबके पहिल प्राथमिकता के बात करी तो काठमांडू भऽ जाइ छै या विराटनगर भऽ जाइ छै। स्वास्थ्य क्षेत्र के बात कल जाए तो अतेक बदनाम भऽ गेल छै एक किस्म से कही कि अतऽ इलाज ठीक से नहीं होय छै, सेवा सुविधा ठीक से नहीं दऽ रहल छै, ताहि दुआरे वो सब बेसी आकर्षित बाहर के लेल रहल। काठमांडू जेबै तो इलाज बढ़िया हेतै तो ओहोमे एक्सीडेंटल केस में तो और जल्दी पहुँचा दी काठमांडू से रहे छै। लेकिन कहियो काल की होइ छै काठमांडू लऽ जाए के चक्कर में भऽ सकै छलै कि हमरो इलाज भऽ सकै छलै कि नहीं। तो ऑफ कोर्स जे हम सब जे कर रहल छी अपने के देखियो मेडिकल साइंस की है ई बुझा वाला बात है। मेडिकल साइंस पूरे संसार में एक एक किस्म के जे उपचार हुई है वह काठमांडू में होते, वह अमेरिका में होते, अगर जे सही
तरीका से कर रहा है। तब अब एक दो आदमी जो खराब काम कर रहा है के चलते यहाँ पूरे मेडिकल सिस्टमे के बदनाम करबे, यो ठीक बात नहीं। मान लो जे हेड इंजरी के जे ऑपरेशन है जे अइया है वह करते, वह अमेरिको में हुए। आखिर तो जते डेवलपमेंट है तो आगे USA अमेरिका UK के देने है ना, मतलब यूरोपियन कंट्री सब देने है ना, हम यहाँ तो वेस्टर्ने देने हैं, हम यहाँ तो आयुर्वेद के फॉलो करे वाला छी। मतलब एक्सीडेंटल केस के अहाँ सब या कहीं जनकपुर में जना अहाँ सब एक हॉस्पिटल खोल लिए जनकपुर न्यूरो हॉस्पिटल, कोनो भी केस के हैंडल कर सकै छै? अभी तक हम सब अहाँ के मोस्ट सीरियस केस सब देखने छी, बुझल गेल। हमारा सबके सक्सेस रेट हमर डाटा कह रहा है 92% है। अपने सब आके देख सके छी, जे होए वाला है बेस्टे हम सब दिया चाहे छी, लेकिन गारंटी उपचार खत्म नहीं है। आगे सब इक्विपमेंट हुआ पड़ले, सब चीज हुआ पड़ले, आप इंफ्रास्ट्रक्चर से लगा सब जी अपने आयल जा देखल जा। हमारा सबके लगभग 2 साल है, दिन प्रतिदिन हम सब अच्छा होते जा रहा छी। अब एक फ्लोर में आके CT स्कैन एक्सरे दुनिया जान हर एक चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर एगो सेमी मॉड्यूलर OT रूम है, जैसे हम आगे हड्डी कटी सी वो आगे जर्मनी में अपने के ड्रिल है, हर एक चीज़ है। लेकिन ये शुरुआत है, इन न है। आबो वाला कुछ विगत दिन में आगे देशे के एगो सबसे अपने हॉस्पिटल के बात करी, जनकपुर न्यूरो हॉस्पिटल के एकटा इहो आयल रही कि लाइसेंस अखन तक नहीं बनौने छै, बिना लाइसेंस के चला रहल छै, ये आरोप तो लगे छै यहाँ सब पर। लाइसेंस बिना अगर चलते तो आइ बंद भ गेल रहते ना। देखिए ओहिमे बुझा वाला बात है, कुछ चीज़ आगे अच्छा कर जब तो लोग कमेंट करबे करत नहीं। जे सिस्टम है हम सब ये विशिष्टकृत सेवा में अभी है, केंद्र में जाके निवेदन पहले दिली, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू के लिए नहीं। तो वही में नियम है अपने के कि अहाँ शुरू करू, अहाँ के कमी कमजोरी अवलोकन करत, देखत अहाँ कौन तरीका से काम करे छिए, अहाँ के पेशेंट सेफ है कि नहीं अहाँ के हैंड में, तब जाके अहाँ के लाइसेंस देते। जे हम सब पा ले लिए लाइसेंस, हमारा सबके लाइसेंस भी भेट गया जी, लाइसेंस पा ले सबके है। 5 साल अवधि रहे है, 5 साल के भीतर में अहाँ के क्राइटेरिया पूरा करा पड़त। हम सब अभी 2 साल पुगलो न है, क्राइटेरिया पूरा के लिए लाइसेंस ले लिए, बुझल गेले। ये ना नहीं कि ये अब जना स्थानीय निकाय में लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण है, लोग समझ ही नहीं चाहे, कुछ और भी फैक्टर है। अब इस सब पर बात करना है वो तो ठीक बात ना है। अब अच्छा कर चले दते तो सुन पड़त। ये चीज़ तो हम ये अस्पताल हम बाहरों खोल सके ना, ये धरती से हमारा प्रेम है तब ना हम इतने रिस्क ले लिए। आए अस्पताल से सुख केकरा है, ये जनते भोग रहा है ना। आई जते हम आगे मोर देन 250 सर्जरीज के लिए, में से आगे सब बच के गए, बिना सर्जरी हजारों बच के गए। तो ये के जनता के उपकार भेले ना। तो अपने कह चाहे कि अगर कोनो भी एक्सीडेंटल केस होइ छै तो अहाँ सब हैंडल कऽ लेबै, काठमांडू जाके आवश्यकता नहीं कऽ लेबै नहीं सर, कर रहल छी। अपने आयल जाओ, हमारा सबके एक बेर देखल जाओ हॉस्पिटल, तब अपना विश्वास करू। जे अब हमार पेशेंट सब है आज तक ये नहीं कहने कि अपने हमरा बाहर कुछो बजे हमरा वैसे कुछ लेना देना न है। लेकिन जे दिन हमार पेशेंट हमरा कहते हैं कि एगो डॉक्टर के लागी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ओकर पेशेंट के सेटिस्फैक्शन। अगर हमार पेशेंट अपने कहबे के लिए कि एक आधटा के कारण से पूरा बदनाम बढ़ल छै, मधेश के जे हेल्थ सेक्टर छै ने बदनाम बढ़ल छै नहीं, स्वास्थ्य सेवा ठीक से नहीं दऽ रहल छै, से एकटा बदनामी छै, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, सब बदनामी खेप रहल छै। तो एहि पर अपने की कहबै, एहि जे जागरूकता के कमी छै मधेश में, से अपने कहबै कि कथी कह चाहे छी? जी देखियो अपने के या वो सब बुझ नहीं रहल छै, अतुका जनता बुझ नहीं रहल छै, या पहिलका छाप मेटवाला और टाइम लगते कि से अपने कह चाहे छिए? जी जी कि हम 2-3 गो भाग में बांट के कहो। पहिलका भाग तो की है, अब कोनो भी देश के जे संरचना हुई है, या ये बाड़ी के बथुआ तीत कहे से भ सके छै ने, ओहो बात है, बाड़ी के बथुआ तीतो के बात है। लेकिन की है आगे कोनो भी ठाव में सब आदमी वही इलाज करत से जरूरी ना है। मेजोरिटी के फायदा भ रहा, लेकिन इससे देखल जाए, बुझल गेले। अरे गेल बदनामी के बात, बदनामी है तो हमारे हिसाब से हर एक डॉक्टर के बात पर सोचा के चाहिए। अवेयरनेस के कमी तो बिल्कुल है, जनता सब अपने के ये कि ज़्यादा हेल्थ के चलते अवेयर न है, वो सब अपने एकटा इहो आरोप लगे छै कि पैसा बेसी असलला बेसी भरना क देलक। देखिए कॉन्सेप्ट के बात है नहीं। देखियो अहाँ अच्छा चीज़ करबे ये की है तो लोग के बुझाइत कि ठगिए धंधा है,
कॉन्सेप्ट क्या मान लो वो के जनता की है औषधि फसल में जाके औषधि किन के खाए औषधि फसल इलाज कराबे के ठाम है बताओ वो यहाँ औषधि लेबे देवे विदेश में तो ये सिस्टम है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के औषधि दी के ना है लेकिन ये क्यों मतलब है ना है आसानी से गए औषधि दी एगो पेशेंट हमारा ले 6 महीना से डाइक्लोफेनेक टेबलेट खाए प्रेडनिसोलोन नाम के औषधि मर्जी खा रहा सालों से आ वो बोन सब ओते कमजोर भ गए किनको कुछो भेल त अपने के टूट गल हड्डी ये सब तो अवेयरनेसे के कारण है ना एक जनता के आय बुझो चाहे काल बुझो बुझ तो पड़ते कि सही की है गलत की है भ्रम में कब तक जीते आई बुझते चाहे काल बुझते बुझ तो पड़ते वही एक गो सोल्यूशन है अवेयरनेस शिक्षा के विकास तब जाके सब जनता में बौद्धिक क्षमता आते शिक्षा एगो एहन वेपन है आगे कोनो अंधकार के चीर सके यह न्यूरो सर्जन छी ने तो बहुत रिस्क और अथी सब बेसी रिस्क रहे में बहुत 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 उच्च जोखिम के है अपने के बचते कि मरते जी बिल्कुल एमे तेहन हार्ड एंड फास्ट तेहन कोनो रूल ना है नहीं कहियो काल हम सब जे कह दी छी कि कोई पेशेंट नहीं बाँचत वो बाँच जाए जरा बुझाइत रही बाँच जाते वो लास्ट में जाके बिगड़ जाते रही है तो कोनो नहीं लेकिन सही उपचार रिस्क है लेकिन सही उपचारो करना जरूरी है आई में कोई समस्या भोगल हो जे ओकर परिवारजन जे घायल छै तेकर परिवारजन कहानी होय नहीं यहाँ नहीं बचाव सकली विभिन्न के आरोप लगे छै बहुत कहे है एहन देख हम लेकिन बुझा पड़ते अब मान लो कोनो पेशेंट बाँची वाला न है नहीं तो हम शुरू में कह दी देखिए उनका एगो प्रयास मात्र है अगर आप प्रयास कहे करब लेकिन तो हम कह देव लेकिन चांस कम है तो प्रयास जे कहलक सर कह दियो तो कह दिलिए कहलक नहीं सर हम छोड़ दियो बाँची वाला नहीं एगो स्टेज है हमरा सब में है कि ब्रेन डेथ स्टेज है ये कहना जरूरी है ब्रेन डेथ दोसर देश में की है यहाँ के ब्रेन डेथ भेले तो डेथ मानल जाए लेकिन हमरा यहाँ के ईसीजी करे छी मोटू डेथ भेले तब डेथ माने छी लेकिन ब्रेन डेथ भेला के कारण मोटू जिंदा रह सके तो ब्रेन डेथ भ गेले कोमा में जाइ से कहै छै नहीं कोमा तो जनरल चोटपटको से आदमी बेहोश भ के 2 दिन 4 दिन बेहोश भ सके कोमा तो एगो लंबा समय तक जे रहै छै बेहोश अहाँ के ब्रेन डेथ एगो एहन चीज है जैसे वापस आना मुश्किल है मतलब अहाँ के ब्रेन काम करना बंद कर दिल जना आँखा के तितली है ये एगो साइन है वो अहाँ के डायलेट भ जाए बड़ा भ जाए जे खांसी गैग रिफ्लेक्स सब ये सब खत्म भ जाए मतलब ब्रेन स्टेम जो लाइफ के हर एक चीज बांधल है वो डेथ माने डेथ तो एहन पेशेंट सब में सर्जरी करके कोनो फायदा ना है ने अस्पताल में रह के फायदा है ये सब अहाँ के ऑर्गन डोनेशन के लागि बेस्ट कैंडिडेट है ओहन केस नहीं बच सके ना नेवर असंभव ब्रेन डेथ त ब्रेन ट्रांसप्लांट थोड़ी ना करबे अपने तो ओहन पेशेंट सब की करल जाय छै मतलब ओहन सब के काउंसलिंग करके फैमिली मेंबर सब के कि अपने ऑर्गन डोनेशन करवा दियो बेटर रहते कते के आँख मिल जाते कते के लिवर किडनी सब मिल जाते वो एगो जीवन दान है ना रक्तदान जीवन दान है तो अंगो दान जीवन लेकिन आस तो रहे छै जाल तक धड़कन चले ताल तक आस तो रहे छै ई भावनात्मक चीज भेले भावनात्मक चीज भेले आदमी के श्रद्धा भेले माया ममता भेले मोह भेले ये अलग चीज है लेकिन आइ निकाल इहो चीज के विकास होना है जरूरी है कि ऑलरेडी बहुते देश कर रहा है अब अंत में से चलल छी जी ई एक्सीडेंटल केस सब जे अबित हो यहाँ सब ल त जखन ब्लड के आवश्यकता तो बहुत पड़त होते जी जी बिल्कुल ओकर उपलब्धता कते छै मधेश में जी हमरा सबके ब्लड बैंक पर जागरूकता ओते नहीं देखल जाय छै कि हमरा ब्लड डोनेशन करक चाही ब्लड बैंक के काम है ब्लड के स्टोर करे के जे अनुसार नीड है ऑपरेशन में ओहि अनुसार ब्लड दिया के बुझल गेले लेकिन जे डोनेट करते वो हम ही अहाँ करबे हम सब ये कह चाहे छी अपने के संपूर्ण देशवासी से कि ब्लड डोनेट करे के चाही 100 एगो ब्लड के लाइफ स्पैन हो 120 दिन अगर अहाँ में कोनो एहन कॉम्प्लिकेशन न है तो कम से कम 3 महीना में 4 महीना में एक बेर ब्लड डोनेशन कल जाओ ये ब्लड कहीं ना कहीं बहुते के जीवन दान देते रेड क्रॉस जो है से के जिम्मा लेने हैं
कते बेर हमहूँ सब ब्लड रक्तदान कार्यक्रम कैले शायद अपनहु सब कैने होबे ओहिमे कतेक सहज छै अहाँ सबके काज करमे जेकि लागि ओ पेशेंट सब जते अबै छै समय अधिकतर में त अहाँके ब्लड के आवश्यकता अभी पड़ै तक छै अपने के तऽ बने आपूर्ति ओते भऽ रहल छै जे केना छै जी हमरा सबके तो अभी तक बढ़िया हेल्प कर रहा है रेड क्रॉस पर्सनलियो हमहूँ अटैच छिए जी टाइम पर अगर कोनो रेयर ग्रुप रहल तो फोन कैली कि सीरियस पेशेंट कतौ से व्यवस्था कर दियो ये नहीं भेल तो बर्दियो बास में है वो से तो अभी तक खासे में मेजर समझ अथी की है कि वो खास बात कि एक्सीडेंट हुए तो फैमिली मेम्बर सब आयल उनको कहली कि अपने ब्लड जेना हमरा 2 पोगा चाहिए ऑपरेशन के लगी तो कोनो फैमिली मेम्बर से कहले अपने जाके 2 पोका वो दियो कोनो ग्रुप रहे आगे से हमरा जे जरूरी से ग्रुप 2 पोका दे तो कि ई जे दिल के सेहो केकरो काम लग जेतै जी तो एगो इहो हम सब कर रहल छी ई रेड क्रॉस के कोलैबोरेशन में उनका सब का नाम भेले कि विजिटर सब के भी कहू कि ब्लड देते तो ये तो की भेले जरूरत में मात्रे दिले लेकिन आई काल देखी छी रेड ब्लड डोनेशन एगो रनिंग व्हीकल भी घूमे ठाव ठाव पर जाए कलेक्शन करे तो हर एक आदमी के दिया चाहे प्रेशर चेक करू शुगर है कि नहीं हर एक अगर फिट छी तो दियो रक्तदान जीवन दान कहे से बड़ा पुण्य कुछ ना है जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद जी जी थैंक यू सो मच जी थैंक यू सो मच दर्शक वृंद ओ छथि डॉक्टर विजय राउत जनकपुर न्यूरो हॉस्पिटल के MD न्यूरो सर्जन आइ हुनका से बात करै छलिए जे एक्सीडेंटल केस सब जे होइ छै जे दुर्घटना पड़ि कऽ या मृत्यु के अवस्था में पहुँच जाइ छै जे सब तऽ हुनका सबके जीवन बचाबऽ के लेल जे न्यूरो हॉस्पिटल सब रहै छै ओकर उपलब्धता मधेश में केहन छै एहि के लेल केहन प्रयास भऽ रहल छै जे काठमांडू नहीं जाय पड़े आ अतै लोकल स्तर में इलाज भऽ सकैए आ जे मोर्टेलिटी रेट छै जे ओकरा केना के घटाओल जा सकै छै यावत विषय में हुनका से बातचीत करै छलिए बेस तऽ नमस्कार।